साथियों, एएमएसआईयू से नेशनल प्रेसिडेंट बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस पूरे जो सीएचओ भर्ती का मामला था, उस पूरे मामले में हम लोग लगे हुए थे, संघर्षरत थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उसी के अगले क्रम में हम लोगों ने आज वार्ता की, जो एनएचएम के पीडी और एनएचएम एमडी दोनों से, नरेश ठकराल जी से और अनिल पालीवाल जी से, दोनों से हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता के पश्चात आज निष्कर्ष निकला, क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्म ऐसे आ गए थे, जैसे होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, डेंटल, सभी जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने इसमें फॉर्म लगाने का प्रयास किया है। और फॉर्म लगाने का प्रयास नहीं किया, फॉर्म लगा दिए हैं न्यायालय से फॉर्म भरवा के, और ये करीब 2200 से 2300 फॉर्म हो चुके हैं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये फॉर्म भरे गए हैं, इन फॉर्मों के लिए जो आप लोग बार बार मेरे को फ़ोन्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, तो उसके लिए हमने कल भी मीटिंग ली और उसके बाद आज वापस से हमारी मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग हुई। उच्च स्तरीय बैठक के बाद 1.5 घंटे लगातार हमारी बैठक चली। उसके बाद हमारा निर्णय हुआ है कि आज ही पिटीशन दायर, सुबह हमारी मीटिंग हुई थी और आज ही जो गवर्नमेंट का एजी है, यानी एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसको आज कोर्ट में आज सुनवाई के लिए उन्होंने फाइल लगा दी है इसी मामले में। और पहले इस मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई की जो तारीख है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा कल या परसों तक। वो आप लोग ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और फिजिकली भी हो सकता है, आप लोगों को अगर मौका मिले तो सुन सकते हैं। तो मैं साथियों, ये आज तक की सबसे बड़ी एक तरीके से सुनवाई होगी मेडिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से बेंच बना के और फिर सुनवाई होगी इसमें और पूरी कार्रवाई होगी आगे की। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ये सुनवाई है इसको आप लोग ऑनलाइन सुन लीजिएगा पूरी का पूरा। मुख्य जो बात थी इसके अंदर वो ये थी कि जो एग्ज़ाम डेट का जो सभी लोगों को टेंशन हो रखी थी कि भाई 11 अक्टूबर पहले एग्ज़ाम डेट डाल दी गई थी, वो साथियों हमने कल डलवा दी थी। हमने बात की थी इनसे स्पेशल कि भाई एग्ज़ाम डेट अब डाल दीजिए, जब पेपर्स करवाने हैं तो आप कब डालेंगे। तो इन्होंने पहले एग्ज़ाम डेट डाल दी थी, लेकिन उसके पश्चात जब ये मामला सामने आया, पूरा मामला है कि भाई किन किन को एग्ज़ाम में बिठाना है, किन किन को नहीं, इसका निर्णय होना भी ज़रूरी था। तो इस निर्णय के लिए आज इस डेट को एक बार के लिए हटा दिया गया है। डेट फाइनल है, लगभग तय है। एग्ज़ाम होगी, लिखित परीक्षा से होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और 11 अक्टूबर का ही चांस है, लेकिन ये थोड़ी बहुत 2-5 दिन आगे पीछे हो जाए। अक्टूबर माह में 100% एग्ज़ाम होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। किसी भी हाल में एग्ज़ाम होगी अक्टूबर में। लेकिन उससे पहले जो ये जो फॉर्म्स लगाए हैं, इन पे निर्णय होना है। और इसमें गवर्नमेंट खुद जा रही है इस मामले में कि भाई जो गाइडलाइन थी भारत सरकार की उसकी पालना करें। इसके लिए हमने उनसे बात की थी और इसी के तर्ज पे पूरा काम करेगी गवर्नमेंट। और उसके बाद जब ये फैसला आ जाएगा, अभी इसकी सुनवाई की डेट में 2-5 दिन में अभी सुनवाई की डेट मिल जाएगी अपन को, आजकल में मिल जाएगी, लेकिन 2-5 दिन बाद ही सुनवाई है। तो वो सुनवाई होते ही निर्णय आ जाएगा। और वो निर्णय आते ही इन लोगों को बाहर करना है या क्या करना है, पहले इनका वो ज़रूरी है निर्णय होना। तो वो निर्णय होते ही उसके बाद एग्ज़ाम की जो डेट है फाइनली अपन लोग साइट पे भी डलवा देंगे। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, 2 घंटे का पेपर होगा, लिखित परीक्षा से परीक्षा होगी, रिटर्न एग्ज़ाम होगा और सिलेबस आप लोगों को डाल ही दिया गया है। और आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगी। सभी आप लोग तैयारी पे ध्यान दें, इन बेकार की चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि सिलेबस जो लोग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसमें योग्य हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस दिया गया है। और उनको इसमें ज़्यादातर को लगने से कोई नहीं रोक सकता, उनको नियुक्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग तो तैयारी कीजिए, चाहे इसमें किसी को भी घुसेड़े, किसी को भी नहीं घुसेड़े, वो न्यायालय पे निर्भर करता है। ना तो हम उस पर निर्णय कर सकते हैं, ना ये सरकार निर्णय कर सकती है और ना ही कोई और। तो उसमें इतना कर सकते हैं कि उस डिसीजन के खिलाफ सरकार को न्यायालय में जाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो वो हमने कर दिया है और न्यायालय में सरकार सुनवाई के लिए जा रही है इन कोर्ट केसेस के खिलाफ। तो इस पे जल्द से जल्द निर्णय आ जाएगा, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। आज तक की सबसे बड़ी एक तरीके से बहस होगी है और 80 से 90 वकील इसमें जो जिन्होंने अभी रिट पिटीशन दायर की थी, 80 से 90 वकील होंगे और एक अकेला एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लेकिन वो सर्वोपरि होता है और सब कुछ वही होता है और उसी पे निर्णय होगा सारा का सारा। और निर्णय पूरा का पूरा गाइडलाइन के अनुसार होगा। आप निश्चिंत रहें, आप लोग तो अपनी पढ़ाई करें,
आगे की आगे देखेंगे। अगर उच्च स्तरीय न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ेंगे। आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी के लिए इसी तरह से संघर्ष करता रहेगा। खुद पार्टी बन के आप लोगों के लिए न्यायालय में भी लड़ेंगे। हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, परंतु हम नियमों के अनुसार भर्ती हो इसके पक्ष में है, तो वो उसी प्रकार से होगी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। और साथियों, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत जल्द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के अलावा जैसे जो प्रमोट के मुद्दा चल रहा था उस पर भी मैं एक और वीडियो आ रहा है थोड़ी देर में मेरा, क्योंकि उसके लिए भी आज मीटिंग हुई है बहुत बड़ी, और उसमें भी कुछ एक छोटे मोटे निर्णय हुए हैं जो हमने फाइलें भिजवाई हैं, उस पर भी वार्ता होगी, बात होगी। और 80-20 के मैटर में भी इस सोमवार को एक अच्छा निर्णय आने वाला है हमारे लिए, बहुत अच्छा। इस सोमवार या मंगलवार तक वो आ जाएगा, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई लड़ता जा रहा है और लड़ता रहेगा आप लोगों के लिए। नई वैकेंसी को लिखित परीक्षा से कराने के लिए एक नया आंदोलन हम करने जा रहे हैं। जितनी भी वैकेंसीज हैं मेडिकल फील्ड की, उनके लिए एक नया आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके लिए भी एक वीडियो आएगा सैटरडे या संडे को, हो सकता है मैं लाइव भी आऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसे ही प्रकार से साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों। आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को यूँ कहता है कि भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ट्विटर और फेसबुक पे सभी पे फॉलो करें, जिससे हम लोग इस आंदोलन को और मजबूत कर सकें, एकजुट हो सकें और हर व्यक्ति तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें, जिससे हमें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पता लगे और लड़ाई में आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों तक ये बातें पहुंचा सकूं। धन्यवाद साथियों।